भाई आज अपने XCV9e की असलियत पता चल जाएगी। 5 अडल्ट्स 2 किड्स, फुल्ली लोडेड ट्रंक, पीछे का सब कुछ फुल्ली लोडेड है और हम लोग कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। तो आज देखेंगे कितना देती है ये। मॉर्निंग है दोस्तों फ्रॉम वाघारण्य रिसोर्ट इन ताडोबा। भाई सुबह सुबह आज थोड़ा जल्दी क्या उठ गया, बहुत ठंड लग रही है और पूरी गाड़ी पे देखो, ये वाली गाड़ी पे भी धूल है, धूल नहीं सॉरी ड्यू है। और आज हम वापस जा रहे हैं अकोला, अकोला से जाएंगे हम मुंबई। अब वापस से 1000 किलोमीटर का सफ़र है। वैसे तो 100% चार्ज है, यहाँ पे अपन ने चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग फुल कर लिया है, तो यहाँ से कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अकोला इटसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर फ्रॉम हियर और गाड़ी फुल्ली लोडेड है। 5 अडल्ट्स 2 बच्चे और पूरा सामान जो है, सामने की डिक्की, पीछे की डिक्की, सब कुछ फुल है। परफॉर्मेंस तो भाई बढ़िया आ रहा है, कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सर्विस जो है 2000 किलोमीटर पे 2000 किलोमीटर हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो हेलो स्वागत पे, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट सीरीज ऑफ ताडोबा फ्रॉम मुंबई। 3 से 4 वीडियो में बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी खींच ही नहीं रहा हूँ कि भाई अभी वापस मुंबई जाके अपने को गाड़ी का काम करेगा, मेरे थोड़े 2-4 काम निपटा के अपने को और एक लंबी मतलब बहुत बड़ी ट्रिप पे निकलने का, इससे भी बड़ी, इससे मतलब इससे तो 3 गुना लंबी ट्रिप पे निकलना है। तो चलो आपको इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा टूर कराते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से होती है एंट्री, लेकिन ये गेट हमेशा बंद होता है क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी अंदर घुस गया तो उसको ट्रैक करना हो जाएगा डिफिकल्ट। यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग इनफैक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, वो साइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पे है किड्स प्ले एरिया, बच्चों को खेलने के लिए, और ये वाले एरिया जो है डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गेम्स है, जैसे कैरम है, वहाँ पे बैडमिंटन है, लूडो वूडो, ये सब समझ गए ना, ये सब चीज़ें। वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन है, बड़ा सा स्पीकर भी है। ये एक छोटा सा सिट आउट एरिया है। यहाँ पे चूल्हा है, जो हमने कल यहाँ पे खाना बनाया था, तो यहाँ पे चूल्हा आप खुद भी खाना बना सकते हो, सारा मटेरियल ला के दे देंगे। और ये साइड है सुपर डीलक्स रूम्स, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये साइड भी रूम्स है, इनफैक्ट डोरमेट्री भी है यहाँ पे। और बाम्बू के पेड़ बहुत है ताडोबा में, हमने जंगल में भी इतने सारे बाम्बू देखे गाइस। और ये यहाँ पे कुछ रूम्स है, और ये यहाँ पे एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल। भाई मतलब अगर विंटर नहीं होती ना तो यहाँ पे डेफिनेटली हम कूद जाते, लेकिन अभी तो बहुत ठंड है भाई, कुछ ज्यादा ठंडा पानी होगा। खैर हमको टाइगर तो देखने मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, टाइगर का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है कि फैमिली के साथ अच्छा एक वेकेशन टाइम स्पेंड हो गया, हमारे लिए भी एक वेकेशन हो गया भाई। हालांकि मैं ट्रिप पे आता तो मैं वेकेशन पे नहीं होता, मेरा फुल काम चलता है, दिन भर गाड़ी चलाओ, व्लॉग करो, शूट करो, रात को एडिट करो। और यहाँ पे एक बढ़िया सा लॉन भी है यहाँ पे। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और 10-10:30 तक निकलने का प्लान है। ये देखिए तर्री और ये पोहा, भाई यहाँ का खाना मुझे डे 1 से पसंद आया। तो तर्री पोहा पेंडिंग था अपना, तो वो आज वो खा लेंगे, और साथ में ब्रेड ऑमलेट भी है। चलो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस वंडरफुल रूम। बहुत मजा आया, बच्चों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया। ताडोबा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपना स्टे फिक्स हो चुका है। इनकेस अगर आप ताडोबा कभी आते हो, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना, आपको डिटेल्स दे दूंगा, मेरा रेफरेंस देना, आपको 10% डिस्काउंट तक मिल जाएगा ये रिसोर्ट में। तो 2 दिन मैंने यहाँ पे कोई स्टोरी डाली नहीं, और बस आज ही स्टोरी डाली, और मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई आएगा। भाई चंद्रपुर से अपने बहुत सारे राइडर सब्सक्राइबर्स है, तो 2 लोग आ गए यहाँ पे। आप लोगों को मुझे माहिती होता का हॉटेल आम्ही गूगल मॅपवर सर्च केलं ना। हाँ, तो ये लोग चंद्रपुर से आए जस्ट टू मीट मी। है ना योगेश चौहान, योगेश, वैभव वाघ, इधर से चंद्रपुर में ही हूँ। ये दोनों अकोला से ही है, लेकिन यहाँ पे सेटल्ड है। यस है ना, राइट, यस। चलो गाइस, अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट, उनको वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा आपसे भैया से मिलके। जैसे अरे थैंक यू, इतने दिनों से आपको मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज रियल में देख रहे हैं, रियल में देख के बहुत अलग लग रहा है एक्चुअली, बहुत अच्छा लग रहा है, गूज़बम्स आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाइगर दिखा तो बताना। चलो थैंक यू, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Welcome to your XCV9e. गणपति बप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय। तो हम लोग ताडोबा आए थे ये सीधे वाले रास्ते से, जो शेगांव करके एक गाँव है, वहाँ से वरोरा जाता है। बहुत ही घटिया रास्ता है, कभी आओ तो यहाँ से बिल्कुल मत आना। ये यहाँ से अभी हम जा रहे हैं भद्रावती की तरफ, और ये गाँव है चंदनखेड़ा। तो ये सीधा वही हाईवे को ज्वाइन करेगा, थोड़ा सा आगे से, और ये थोड़ा बेटर रास्ता है। चलो गाइस, लग गए अपन हाईवे पे। ये सीधा जाता है चंद्रपुर हैदराबाद, और हम यू टर्न मारेंगे यहाँ से। तो 100% पे हम निकले थे फ्रॉम आवर रिसोर्ट, और अभी देखो 87%, 60 किलोमीटर हो गया है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्टली अकोला ही करते हैं, 282 किलोमीटर मोर। तो अभी देखते हैं कितना देती है एग्जैक्टली अकोला पहुंचने तक। बस थोड़ी देर में समृद्धि महामार्ग लग जाएगा, टाइम है उसका भी। जाम 40 किलोमीटर, फिर वहाँ से आई थिंक वर्धा तक सिंगल रोड है, वहाँ से लगेगा समृद्धि महामार्ग। ये हाईवे पे शायद
टोल नहीं लग रहा है। देखो पिछले टोल प्लाजा पे भी कटा नहीं है, यहाँ पे भी कटा नहीं है, पता नहीं। वैसे भी होटल के चार्जिंग पे गाड़ी चल रही है तो हमारा ट्रैवल भी फ्री हो रहा है, टोल भी नहीं लग रहा है। चलो भाई ले लिया एक ब्रेक, खाने का ब्रेक इनफैक्ट। तो हम लोग बूटी बोरी से नहीं जा रहे हैं, अपन फुल आज रेंज टेस्ट मतलब काइंड ऑफ रेंज टेस्ट कर रहे हैं। 400 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ने सिंगल चार्ज, वो भी इतना लोडेड। लेकिन कैसे समृद्धि पे अपना रेंज थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, अपन 100 पे रखेंगे। अभी मैं फिलहाल ये हाईवे पे 80-90 रख रहा हूँ और मैं वैसे ही चला रहा हूँ जैसे मैं अपनी वेन्यू चलाता था, बस वैसे ही चला रहा हूँ। AC 23 पे चल रहा है 2 लेवल पे, और सब कुछ सेम है जैसे मैं नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाता हूँ, बस वैसे ही चला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन EV को प्यार से चला रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए राइट साइड पे फॉर्च्यूनर, यहाँ पे अपने सेनापति, देखो साइज डिफरेंस देखो। अरे भाई ये तो 17 इंच है, अपना तो 19 है। ओहो हो भाई, ये ढाबा बहुत ही बड़ा है। यहाँ से अंदर वॉशरूम है, वहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स है। बस एक चीज़ की कमी है, इतना अच्छा ढाबा है, एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे हो गया ना तो EV वाले भी यहाँ पे रुक जाएंगे। वैसे इस ट्रिप के डे 1 व्लॉग्स के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग EV को थोड़ा सा एक अलग वे में ले रहे हैं। आई डोंट ब्लेम देम, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। 2 साल पहले मैं भी यही बातें बोलता था जो प्रोबेबली आप लोग बोल रहे हो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जानकारी देते रहिए, बड़े काम की जानकारी है, स्पेशली जब चार्जिंग या गाड़ी के रिलेटेड या EV रिलेटेड इन जनरल, तो वो चलो मैं देता रहूँगा बीच बीच में। बाकी एक कमेंट ऐसे कि देखो चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है, यही चलता है एक EV ओनर के लाइफ में। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मैं आपको वीडियो के लिए बोल रहा था। अपने को पता तो होना चाहिए कि अपनी रूट में कहाँ कहाँ चार्जर्स है, इसीलिए मैं वो चार्जर कर रहा था। देखो अभी मैं चार्जर नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा प्लान है अकोला तक नॉन स्टॉप जाने का। मुझे पता है मेरी गाड़ी दे देगी, 2-2,500 किलोमीटर हो गए, उतना अंदाज़ा अपने को है। इसीलिए चार्जर वही आदमी करेगा जिसकी चार्जिंग मतलब बैटरी छोटी है और जिसको रेंज एंजाइटी हो रही है। सो फार मेरी गाड़ी मुझे रेंज एंजाइटी हुई ही नहीं है। और भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपको, मुझे क्या महिंद्रा ने फ्री में गाड़ी दिया है क्या? तो रेंज एंजाइटी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग चार्जर बोलते ताकि वीडियो में आप लोग को बता पाए कि कहाँ कहाँ चार्जर है। दैट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सेकेंडली एक बंदा ने बहुत अच्छी कमेंट किया था, बोल रहे थे कि i20 डीजल में मेरे वर्धा तक इतना हो गया, इतना खर्चा है, डीजल गाड़ी है। तो देखो डोंट कंपेयर दिस कार विद i20। इट्स जस्ट लाइक कि भाई कोई स्प्लेंडर से लद्दाख जा रहा है और कोई प्रोबेबली एक 500 सीसी पे लद्दाख जा रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई मेरे स्प्लेंडर ने इतना माइलेज दे दिया। ऐसा नहीं है ना, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से कंपैरिजन करो। इतनी लग्जरी, इतनी स्पेस आपको छोटी गाड़ी में नहीं मिलेगी। अगर कंपेयर करना है तो इसको XUV 700 या प्रोबेबली ये साइज़ की गाड़ी के साथ कंपेयर करो तो ही वो सेंस बनता है। एक और है, वो बोल रहे हैं कि स्विफ्ट डीजल पे डोंट कंपेयर दिस विद स्विफ्ट डीजल। आप लोग इसको कंपेयर करो नेक्सॉन EV स्विफ्ट डीजल, वो थोड़ा सा बेटर कंपैरिजन है, क्योंकि बड़ी गाड़ी का माइलेज और प्रॉब्ली एक स्विफ्ट जैसे गाड़ी का माइलेज में डिफरेंस है। स्टिल इट इज़ चीपर देन डीजल। मतलब कितना भी बोल लो भाई, डीजल गाड़ी भाई 1500, 1600, 1700 रुपये में अकोला तक पहुंचना बहुत मुश्किल है यार। EV व्हीकल्स आर जस्ट बेबीज व्हेन कंपेयर टू आइस, क्योंकि 200 साल से इवॉल्व हो रहे आइस। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अभी वो ज़माना आया नहीं कि EV पे सब लोग ब्लाइंडली विश्वास करेंगे जितना कम पेट्रोल और डीजल के साथ करेंगे। बाकी बस आप लोग कमेंट करते रहिए, आपके क्या व्यूज़ है, क्या ओपिनियंस है अबाउट EV कार्स, ताकि और लोगों को भी पता चले। उस पर आपको अगर जानकारी तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो कि और लोग पढ़ सकते हैं, तो एक फोरम डिस्कशन जैसा बन जाता है। चलो भाई खाना खाते हैं। अरे बाप रे, जेवण कमी ताटच मोठा आहे का? ये आ गई अपनी दही पूरी हल्दीराम्स की। वैसे खाना ठीक ठाक था, मतलब फीका लगा बहुत ही, लेकिन दही पूरी यहाँ की फेमस है। चलो फेमस है, ये खाते हैं। एकदम लोडेड है यार। तो ये देखो, ये रास्ता जाता है सेवाग्राम और वर्धा सीधा। 125 किलोमीटर हो गया है होटल से, 73% और है, मतलब 25% में 125, नॉट बैड। सेवाग्रामला काय गांधीजीचं काहीतरी होतं ना, बापू कुटी त्यांनी एरो दाखवला तिकडे। अच्छा, बापू कुटी। तो वर्धा को बाईपास करते हुए हम लोग पहुंच गए यहाँ पे समृद्धि महामार्ग। देखो लेफ्ट मुंबई, राइट नागपुर। तो अब थोड़ी रेंज ड्रॉप हो जाएगी। 6.5 का जो है ना, ये थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, 6 तक आ जाएगा शायद। तो गाइस अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने देखो रीजनरेशन ऑफ कर दिया है, तो कम्प्लीटली 0 पे देखो ऑफ है। और यहाँ पे देखो अभी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड चल रही है, क्योंकि अब स्लोप था। अब पेट्रोल डीजल गाड़ी में कैसा छोड़ दिया तो थोड़ा स्लो होता है ना इंजन ब्रेकिंग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम मक्खन चल रही है। तो अभी जो चल रही है देखो 0 पावर 1% पावर पे चल रही है, मतलब फ्री में चल रही है। अब जैसे ही थोड़ी स्लो हो जाती है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इससे स्पीड बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रही है। मतलब 100-110 से मैं 90 के आ रहा हूँ, वापस 100-110 कर रहा हूँ। तो अपनी गाड़ी के हो गए 50% बैटरी कंज्यूम, सुबह से 229 चलिए देखो। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 460 की रेंज। हाँ देखो अमरावती का एग्जिट यहाँ पे आ गया है, इसके बाद मतलब 3-4 एग्जिट बाद हमारा है।
तो आज लग रहा है थोड़ा सा रेंज एंजाइटी जैसा मामला हो सकता है। मतलब 90 किलोमीटर्स अकोला है, रेंज बची है 170। लेकिन पहुंच जाएंगे, आई नो पहुंच जाएंगे, इतना भरोसा आ गया गाड़ी पे 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद। बाकी देखो इतना बड़ा समृद्धि महामार्ग है यहाँ पे, इतना देखो इतना सा पेट्रोल पंप है, इससे बड़ा पेट्रोल पंप तो यार छोड़ो। ऊपर से यहाँ पे देखो चार्जिंग का कुछ है ही नहीं, क्या मतलब इतनी जगह छोड़ के रखी है। चार्जिंग छोड़ो, ढंग का कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलता है। बार बार बोल के थक गया हूँ, चाय वाय पी लेते हैं। ऐसे एक ब्रेक लिया, निकलते हैं यहाँ से। वैसे ये टायर्स के लोग देख के बोलते हैं भाई टायर तो गया, मुझे भी ऐसे ही लगा था। नए शोरूम में गाड़ी दी और अपने दोस्त लोग बोले भाई टायर गया क्या है, तो नहीं, ये ईवी टायर है ना, तो एरोडायनामिक होता है शेप। ये देखो नॉर्मल शेप कैसा थोड़ा स्क्वेरिश होता है एज पे, ये थोड़ा सा ऐसा गोल होता है, तो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि यार टायर तो गया लगता है। और गाड़ी की सर्विस 2000 किलोमीटर की, अभी मुंबई पहुँचते पहुँचते 3000 क्रॉस हो जाएगी। चलो क्या है, ईवी है, क्या फर्क पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये घानेडी बाथरूम मध्ये केस नाही चालत आणि इथे सगळं चालते। ये देखो ये ऐसा सब चलता है, उसको मजाक ही लगता है। अरे डॉगी है, हाँ ये 2-3 लोगों से डरती है, एक तो पुलिस, नहीं तो डॉगी, नहीं तो कोई प्राणी, समझ गया ना, हमसे नहीं डरती वो। तिथे पण ब्लॅक डॉग आहे, धावला तर मागे लागतो। हा धावू नको इकडे बाबा, ट्रक असतात। वाव, हे बघा सनसेट दिसते, किती छान दिसते बघ। तो ये था कारंजा लाड़ का एग्जिट, ये भी कर सकते हैं लेकिन आगे जाके टोल लगता है, तो क्यों टोल देना है ना, सीधे सीधे जाते हैं जहाँ से आए हैं। और ये इसने ट्रिप भी सब रीसेट कर दिया, पता नहीं क्यों यार, ये क्यों करता है ऐसा। अभी देख, मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। चलो टाइम टू टेक एग्जिट फ्रॉम समृद्धि महामार्ग। ये अकोला का एग्जिट हम लोग ले रहे हैं। 47 किलोमीटर मोर, 128 की रेंज आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब रेंज बढ़ जाएगी। ये हाईवे पे थोड़ी कम हो जाती है ना, अब तो रीजन होता रहेगा, ये सब होता रहेगा, तो अब बढ़ जाएगी। अब देखते हैं घर पहुंचने तक कितनी बैटरी रहती है। वैसे तो आई एम वेरी श्योर 20% के आसपास होगी। समृद्धि महामार्ग छोड़ेंगे तब देखो यहाँ पे रेंज 127 थी, अब बढ़ रही है, बिकॉज अब स्पीड नहीं है, रीजन हो रहा है। ये देखो माइलेज 6.8 का एफिशिएंसी दिखा रहा है, बहुत सही। चलो जी, वी आर होम इन अकोला, और बहुत ही गजब। ये देखो 24% बैटरी लेफ्ट राइट नाउ, 119 की रेंज बता रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे कि कितना हुआ है। अब इसने ट्रिप रीसेट कर दिया, पता नहीं क्यों, वो लंबा ब्रेक ले लिया एक तो चलो मेरे वीडियो में देख लेते कि इसका ओडो कितना था। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट होटल से निकले थे 2150 किलोमीटर ओडो नीचे, एंड राइट नाउ ओडो इज 2505 किलोमीटर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 2505 माइनस 2150, 355 किलोमीटर गाड़ी चली है, फुल्ली लोडेड अप, और अभी भी 24% बैटरी है। अगर ये 100 किलोमीटर भी चलती है गाइस, 100 किलोमीटर, तो इसको पकड़ लेंगे हम 450 किलोमीटर की रेंज विथ समृद्धि महामार्ग के 200-250 किलोमीटर ऑन समृद्धि महामार्ग। बढ़िया है, मतलब आई एम हैप्पी विद द रेंज। टचवुड, अपने सेनापति सो फार बढ़िया रेंज दे रहा है, बहुत बढ़िया। एंड फ्रेंकली आई एक्सपेक्टेड लेस, इतना सारा वेट गाड़ी पे, ऊपर से 100 की स्पीड पे भगा रहे, तो नॉट बैड। बट येस, समृद्धि महामार्ग पे अगर कांस्टेंट चलाएंगे ना, तो ये जो रेंज है ये 400 पे आ जाएगी, इतना सारा लगेज और इतने सारे लोग बिठा के। तो अभी ये कैसा, ये हाईवे बाद में छूट गया, रेंज बढ़ गई। चंद्रपुर हाईवे जो था वहाँ पे रेंज थोड़ी अच्छी थी, तो समृद्धि महामार्ग का वो एवरेज आउट हो गया। लेकिन सिर्फ समृद्धि महामार्ग पे जो हम कल निकलने वाले हैं मुंबई के लिए, तब पता चलेगा इसका असली रेंज क्या है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग रेंज टेस्ट नहीं करेंगे, हमको बीच में कहीं तो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कट्टू कट हो जाएगा। चलो बढ़िया है सेनापति, मज़ा आ गया, बढ़िया सी ट्रिप है। एंड नहीं हुई है, मम्मी पापा के लिए एंड हुई है, लेकिन हम अभी निकलेंगे मुंबई के लिए। ये देखो काजू भाई क्या मस्त शाइन कर रहे हैं, आ हा, क्या बात है, वेरी नाइस। उसकी फुल खातिरदारी होती है इधर, फुल। ये परमानेंट बच्चा है, परमानेंट, मतलब इसके जो हाव भाव है ना, वो अपने अरिका सिया वैसे हाव भाव है, लेकिन 5 साल का हो गया ऑलमोस्ट। तो भाई अकोला आने के बाद सबसे पहले हम करते हैं पानी पूरी, बेल पूरी, यही सब खाते हैं। और ये देखो भाई, ये लड़की भी फुल ऑन है, तो सब पसंद है। तीखा खाने का कैपेसिटी जबरदस्त है इसका। और भीड़ देखो भाई, हर एक स्टॉल पे अकोला में आपको इससे भी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। चलो खा लेते हैं।